संसद के नए भवन के उद्घाटन पर विवाद थम नहीं रहा है। कुल 40 पार्टियों में से कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया है। उधर भाजपा समेत 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार कर लिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन कराने का निर्देश देने वाली याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका उद्घाटन कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है बल्कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बुधवार को विपक्षी दलों के संयुक्त बयान में कहा गया, इस सरकार में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। ऐसे में नए भवन का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नई संसद के शिलान्यास समारोह में नहीं बुलाया गया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जा रहा। संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए? खड़गे ने कहा कि संसद भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च लेजिस्लेटिव बॉडी है और राष्ट्रपति इसका सबसे बड़ी संवैधानिक अथॉरिटी है। राष्ट्रपति अकेले सरकार और विपक्ष के साथ ही हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करती है। वो भारत की प्रथम नागरिक है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करती तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सरकार की कमिटमेंट का प्रतीक होता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 22 मई को अपने ट्वीट में कहा, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने दलित और आदिवासी समुदायों के से राष्ट्रपति का चुनाव केवल चुनावी कारणों के लिए किया है। कांग्रेस नेता थरूर ने कहा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 से 111 यह स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति संसद की प्रमुख है। यह काफी अजीब था कि जब नए संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, लेकिन अब राष्ट्रपति को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया जाना समझ से परे और असंवैधानिक भी है। 21 मई को राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। 24 मई को ट्वीट कर कहा गया, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना, न ही समारोह में बुलाना, यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने 25 मई को अपने ट्वीट में कहा, जिन भाजपाइयों ने पहले दलित राष्ट्रपति व उसके बाद पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का खूब ढिंढोरा पीटा था, उन्होंने अब जब नए संसद की नींव रखी गई तब तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। अब संसद भवन के उद्घाटन में वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को न बुलाकर भाजपा सरकार दलित आदिवासियों का जानबूझकर अपमान कर रही है। इतनी आत्मबद्धता ठीक नहीं है। संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति जिनमें निहित है उसे अनदेखा किया जा रहा है। सरकार शायद भूल रही है कि जिस संसद का उद्घाटन किया जा रहा है दोनों सदनों के साथ राष्ट्रपति अपने आप में उसका एक अंग है, जिसमें संसद के सत्र आहूत करने की शक्ति प्राप्त है। उन्हें उद्घाटन में न बुलाना संविधान निर्माताओं की भावनाओं का आहत करना होगा। एक अन्य ट्वीट करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जो भाजपा देश के सर्वोच्च पद पर बैठे दलित आदिवासी समुदायों के व्यक्तियों को मात्र सम्मान नहीं दे सकती, उन वर्गों को उनके अधिकार कभी नहीं देगी। उनकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है, इसलिए हमारा ये समाज उनके बहकावे में न आए। उस अपमान का अब वोट की चोट से इसका सबक सिखाएंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने इस पर 25 मई को ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, जो पहले ही घंटे में ट्रेंड कर रहा और दिन भर नेशनल टॉप ट्रेंड किया। इस विवाद में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जो कह रही है वो बीजेपी का विरोध करती हुई नजर नहीं आ रही। विवाद पर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए लिखा, केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसका समर्थन किया है तथा 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए उसका स्वागत करती है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए इसके उद्घाटन का उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम तथा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आभार, मेरी शुभकामनाएं। किंतु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठक को संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के कारण मैं उस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। ये बहन कुमारी मायावती जी द्वारा ट्वीट करके लिखा गया है। आपको बताएं तो संसद भवन पर 28 मई रविवार सुबह हवन पूजा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे उद्घाटन करेंगे। संसद भवन के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों का सम्मान भी किया जाएगा। मिलेंगे इन्हीं अपडेट्स के साथ, तब तक विदा दीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।